कि आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो अभी बस आज बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ बिरयानी की, चिकन टिक्का बिरयानी। ये बहुत ही मज़े की बिरयानी तैयार होती है, दूसरी बिरयानियों से ज़रा हट के ये तैयार होगी। थोड़ी सी मेहनत है लेकिन खाने में ये बहुत ही मज़े की लगती है। तो शुरू करते हैं हम अपना चिकन टिक्का बिरयानी बनाना। एक बोल लिया है, इसके अंदर मैं दही डाल दूंगी। 4 से 5 चम्मच दही के इसके अंदर डालूंगी मैं। 4 से 5 चम्मच है दही के। अब इसके अंदर ना मैं मसाले डालूंगी। 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच साबुत धनिया, दोनों को मैंने लेके ना हल्का सा रोस्ट किया। फिर इसको ना मैंने दरदरा सा पीस लिया। ये देखिए बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना, दरदरा सा इसका पेस्ट बनाना है, वो इसके अंदर जाएगा। और साथ इसके अंदर डालूंगी अब मैं कुछ मसाले। 1 चम्मच इसके अंदर जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च जो होती है ना, वो डाल लूँगी मैं। आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च का इसके अंदर जाएगा। और साथ इसके अंदर जाएगा नमक। नमक मैं इसके अंदर अभी आधा चम्मच डाल रही हूँ, आप इसे अपने जायके के हिसाब से डालिएगा। मैं चिकन के हिसाब से भी डाल रही हूँ। थोड़ा सा इसके अंदर ना फूड कलर डालूंगी, येलो कलर जो होता है ना फूड कलर, वो इसके अंदर थोड़ा सा डालूंगी ताकि चिकन को ना अच्छी तरह से कलर आए। और साथ इसके अंदर मैं डालूंगी चिली सॉस। 2 से 3 चम्मच के करीब मैं इसके अंदर चिली सॉस डालूंगी। अब इन सारे मसालों को अच्छी तरह से ना चम्मच के साथ मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए सारे मसाले मेरे अच्छी तरह से मिक्स हो गए। दही के अंदर मैं इसके अंदर चिकन डालूंगी। 800 ग्राम मेरे पास चिकन है, इसे मैंने अच्छी तरह से धो के वॉश कर लिया और इसके अंदर ना मैंने कट लगा दिया ताकि इसके अंदर ना मसाला जो है ना अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। चिकन को मैं इसके अंदर डाल दूँगी सारा एक एक करके ना, अच्छी तरह से इसके अंदर ना मसाले को मैंने लगा देना है। हाथ की मदद से लगाएंगे ताकि इसके ना अच्छी तरह से इसके ऊपर ना लग जाए। चम्मच से ना इतनी अच्छी तरह से नहीं लगेगा, हाथ के साथ ही इसके ऊपर लगा लेंगे। देखिए सारे मसाले को ना मैंने चिकन के अंदर अच्छी तरह से ना कोटिंग कर दी है। इसके जो अंदर मैंने ये कट्स लगाए थे ना, इसके अंदर भी अच्छी तरह से लगा दिया है। अब मैं इसके अंदर ना कोयला, एक चूल्हे के ऊपर मैंने ना कोयला जलने के लिए रखा हुआ था, वो इसके अंदर रखती हूँ ताकि कोयले की जो भाप है ना इसके अंदर जाए, क्योंकि हम टिक्का बिरयानी बना रहे हैं तो कोयले का फ्लेवर इसके अंदर अच्छा लगेगा। 1 चम्मच ना लहसुन और अदरक का पेस्ट है, वो भी इसके अंदर जाएगा। मैं पहले डालना भूल गई, मुझे याद आया कि इसके अंदर तो लहसुन अदरक डाला ही नहीं है, तो मैंने जल्दी से इसे पकड़ा। मैंने कहा साथ ही जल्दी से इसके साथ ना मिक्स कर लेती हूँ। इसको अच्छी तरह से अब ना लहसुन और अदरक को इसके अंदर मिक्स कर लेना ताकि सारे मसाले के अंदर ना जज़ब हो जाए। जो चूल्हे पे रखा हुआ था ना जलाने के लिए, वो मेरा हो गया। इसके अंदर मैं रखूँगी, साथ इसके ऊपर मैं डाल दूँगी 1 चम्मच ऑयल का, ताकि इसकी जो भाप है ना अच्छी तरह से बाहर आ जाए। इसको मैं ढक के रख दूँगी 10 मिनट के लिए, क्योंकि कोयले की भाप जो है ना इसके अंदर अच्छी तरह से चली जाए। और बाद में मैं कोयले को निकाल दूँगी और चिकन को जो है ना आधा घंटा मैं मैरिनेट करके रख दूँगी। कोयले को 10 मिनट के बाद मैंने निकाल देना है। तो इसके अंदर मैंने ना सिरका डालना भूल गई थी, जो मेरे कैमरे में नहीं आया। बाद में मैंने इसके अंदर ना 3 चम्मच सिरके के भी डाल दिए हैं। सबसे पहले चूल्हे के ऊपर मैंने एक पैन रख लिया, इसके अंदर मैं चिकन के पीस डालूंगी, जिसको मैंने मसाला लगा के पहले से रखा हुआ है। मसाले वाले चिकन के सारे पीस इसके अंदर डाल दूंगी ताकि इसको मैं गला लूँ आराम से। तो सारा चिकन इसके अंदर डाल रही हूँ मैं, साथ साथ एक एक करके सारा चिकन इसके अंदर मैंने डाल दिया है। इसके अंदर पानी नहीं डालना है बिल्कुल, हमने इसको इसी तरह पकाना है, क्योंकि चिकन ने अपना पानी छोड़ देना है और इसके अंदर दही भी डाला हुआ है, दही ने भी पानी छोड़ना है। इसको हमने ना मीडियम आंच पे पकाना है 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के अंदर ना हमारा चिकन जो है ना गल जाएगा और इसने पानी भी छोड़ देना, उसी पानी के अंदर ये गलेगा। इसको मैं ढक के रख देती हूँ। 15 मिनट के बाद हम देखेंगे। तो दूसरी साइड पे चूल्हे के ऊपर मैंने कढ़ाई रख दी है, इसके अंदर ऑयल डाल रही हूँ। 1 कप के करीब ऑयल डालूंगी। इसके अंदर हमने प्याज को फ्राई करना है। एक साइड पे मेरा चिकन गल जाएगा और दूसरी साइड पे मैंने कहा बिरयानी का मसाला बना लेते हैं ताकि टाइम की थोड़ी बचत हो जाए। 2 बड़े साइज़ के प्याज है, इसको मैंने काट लिया बारीक बारीक। ऑयल के अंदर डाल के इसे फ्राई करना है। लाइट सा गोल्डन कलर हमने इसका देना है। इसको डार्क ब्राउन की तरफ नहीं लेके जाना है, बिल्कुल जैसे प्याज का कच्चापन खत्म होता है ना, लाइट गोल्डन कलर आ जाता है, बिल्कुल वैसे ही हमने इसको रखना है। यहाँ पे प्याज मेरा ना फ्राई हो रहा है माशाल्लाह से। देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है, लाइट सा कलर हो गया। मैं इसके अंदर ना लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला है, इसको भी मैं इसके साथ फ्राई कर लूँगी 1 मिनट के लिए, ताकि लहसुन और अदरक का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसका भी थोड़ा सा कलर आ जाए। तो यहाँ पे इसे 1 मिनट के लिए हमने फ्राई करना है। और साथ ही मैं इसके अंदर डालूँगी टमाटर।
4 अदद टमाटर लिए हैं, मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिए हैं, वो भी इसके अंदर डाल के फ्राई करूँगी ताकि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए और हमारे टमाटर भी अच्छी तरह से गल जाए। 2 से 3 मिनट लगेंगे टमाटरों का पानी खुश्क होने में। यहाँ पे दूसरी साइड पे जो मैंने चिकन रखा हुआ था, मैंने कहा इसको भी एक दफ़ा देख लें। देखिए इसने पानी छोड़ा हुआ है, काफ़ी पानी छोड़ा। इस पानी के अंदर इसी ने गल जाना है। इस तरह मैं इसकी साइड भी चेंज कर दूँगी और देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि इसने कितना पानी छोड़ा है। इस पानी के अंदर ये मेरा चिकन गल जाएगा। इसको मैं दोबारा से ढक के रख दूँगी। दोबारा से मैं इसे ढकने लगी हूँ और उधर मैं अपना ना मसाला देख लेती हूँ। एक कटोरी के अंदर दही डाला मैंने। इसके अंदर ना मैं डाल दूँगी बिरयानी मसाला। 2 चम्मच बढ़ के डाल दूँगी इसके अंदर बिरयानी मसाले के, ताकि जो मसाला है ना बिल्कुल अच्छी तरह से ना इसके अंदर जज़ब हो जाए। साथ इसके अंदर डालूंगी मैं थोड़ा सा नमक। नमक ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि पहले चिकन में भी लगाया हुआ है, हमने चावलों में भी डाला हुआ है। 1/4 चम्मच इसके अंदर नमक का जाएगा। साथ लाल मिर्च डाल दूँगी। 1/4 चम्मच लाल मिर्च का भी इसके अंदर जाएगा। और तीनों मसालों को ना मैं अच्छी तरह से ना दही के अंदर ना मिक्स कर लूँगी। ये बिरयानी मसाला और ये दूसरे मसाले जो है ना दही के अंदर मिक्स करके इसको बिरयानी के अंदर डालें ना तो बिरयानी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे टमाटर हमारे गल चुके हैं और इसका पानी भी खुश्क हो गया। अब जो मैंने प्याली के अंदर दही के अंदर मसाले डाल के रखे हुए थे ना, वो इसके अंदर डाल के ना मसाले को अच्छी तरह से भून लूँगी। दही में जो मसाले डाले हैं ना, इससे ना बिरयानी का टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। दही के अंदर मसाले डाल के बनाया करें, बिरयानी अच्छी बनती है। इसको भी मैं अब अच्छी तरह से भून लूँगी। 4 से 5 मिनट तक इसकी बुनाई करेंगे ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए और मसाला जो है ना अच्छी तरह से हमारा ना भूना जाए। मसाले को तकरीबन 4 से 5 तक बुनाई करनी है। देखिए मेरा मसाला तकरीबन भुना जा चुका है। मैं इसके अंदर ना पिसी हुई हरी मिर्चें डाल दूँगी। 4 से 5 मिर्चें इसको मैंने पीस ली है और अच्छी तरह से इसकी बुनाई कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से मेरा मसाला जो है ना भुना जा चुका है और इसने ऑयल छोड़ना भी शुरू कर दिया है। अब मैं ना इसे चूल्हे से एक साइड पे रख दूँगी, दूसरी तरफ ना मैं चावलों का पानी उबाल लूँगी। यहाँ पे चूल्हे के ऊपर देचकी में मैंने पानी डाल दिया तकरीबन 2 किलो के करीब, और इसके अंदर ना 2 चम्मच बढ़ के ना नमक के डालूँगी और इसके साथ नमक के साथ मैं डाल दूँगी दूसरी चीज़ें जो चावल उबालने में हमारे काम आती है। सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूँगी साबुत मसाला। खड़ा मसाला जो होता है ना, इसके अंदर ज़ीरा है और तेज़पात है, साबुत मिर्चें हैं, दालचीनी है और बड़ी इलायची है। और साथ इसके अंदर जाएगा नींबू का रस। 1 नींबू का रस है, इसको मैंने निकाल दिया, वो भी इसके अंदर डाल दिया। नींबू का रस डालने से चावल जो है ना हमारे खड़े खड़े से तैयार होते हैं, आपस में जुड़ते नहीं। और 2 चम्मच ऑयल के भी इसके अंदर डाल दूँगी। ऑयल डालने से चावलों के अंदर शाइनिंग रहती है और चावल चमकते हैं। इसको अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ धनिया और पुदीना। थोड़े से धनिया के पत्ते और पुदीना डालने हैं, इससे चावलों का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मैं इसे ढक दूँगी पानी के उबालने तक। जब पानी हमारा उबल जाएगा ना तो मैं इसके अंदर चावल डाल दूँगी। यहाँ पे दूसरी साइड पे देखिए मेरा चिकन गल गया है और इसका पानी भी तकरीबन खुश्क हो गया। जो 2-3 थोड़ा सा रह गया है, इसको मैं बुनाई के वक्त पानी को खुश्क कर लूँगी। ये देखिए, अगर आपको ये मेरे चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी पसंद आए तो आपने लाइक भी करना है, फैमिली दोस्तों में शेयर भी करना है। और जो चैनल पे नए आने वाले लोग होते हैं ना, वो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ये देखें यहाँ पर ना इसका ना सारा पानी खुश्क हो गया। मैं इसके अंदर ना थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी ताकि इसकी अच्छी तरह से ना बुनाई हो जाए और इसका कलर अच्छा आ जाए। ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे हम, तकरीबन 3 से 4 चम्मच इसके अंदर ऑयल का डालेंगे ताकि इसका अच्छा सा कलर हो जाए और ये फ्राई हो जाए। ज़्यादा ऑयल में हमने इसे नहीं करना। माशाल्लाह से 3 से 4 मिनट के लिए बस इसको और भूनेंगे ऑयल के अंदर ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। फिर देखिए मेरा चिकन भुना जा चुका है, इसका पानी भी खुश्क हो चुका है। माशाल्लाह से देखिए इसका कितना खूबसूरत कलर आया है। अब मैं दूसरी साइड पे जो मैंने मसाला तैयार किया हुआ था ना इस चिकन को, उसके अंदर डाल देती हूँ। मसाला जो मैंने भुना हुआ था ना बिरयानी का, इसके अंदर मैं 1 चम्मच ना चिकन पाउडर का डाल रही हूँ। चिकन पाउडर डालने से ना बिरयानी के जो चावल के दाने हैं ना, उसमें इतना अच्छा फ्लेवर आएगा ना, बहुत ही मज़े का आपको चावल के हर दाने में जायका मिलेगा। तो इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया और इसके अंदर मैं डाल दूँगी ये चिकन जो मैंने ना बना के रखा है ना, इसको इसके अंदर डाल दिया। इसको अच्छी तरह से ना मैं मिक्स कर लूँगी 1-2 मिनट के लिए। 1-2 मिनट के इसके अंदर मसाले अच्छी तरह से जज़ब हो जाएंगे ना चिकन के अंदर। बस 1-2 मिनट ही हमने इसको मिक्स करना है। चिकन को अच्छी तरह से मैंने इसके अंदर मिक्स कर लिया। 2 मिनट लगे हैं, ज़्यादा नहीं इसको मिक्स करना क्योंकि चिकन हमारा तैयार है। आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आपने लाइक लाजमी करना है, फैमिली दोस्तों में शेयर भी करना है। ओके।
यहाँ पे मेरा चिकन तैयार है। अब मैं उधर देखती हूँ चावलों का पानी पक चुका होगा, इसके अंदर हम चावल डालते हैं। ये देखिए चिकन मेरा तैयार हो गया है। ये चिकन टिक्का जो मैंने तैयार किया ये तो वैसे ही इतना मज़े का बना है कि दिल करता है कि इसके साथ नान को खा लूँ लेके। ये नान के साथ भी खाया जाता है। यहाँ पे पानी मेरा पक गया है, इसके अंदर मैं चावल डाल दूँगी जो मैंने 40 मिनट पहले के भिगो के रखे हुए हैं। चावल को हमेशा आप पहले से भिगो के रखें ताकि अच्छे ये पक जाएँ। अगर आप साथ ही भिगो के डालेंगे ना तो चावल हमारे अच्छी तरह से ना तैयार नहीं होंगे, अंदर से कच्चे कच्चे रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने चावलों को 40 मिनट भिगोया हुआ था, मैंने पानी के अंदर डाल दिया चम्मच के साथ। एक दफ़ा हम इसे मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से, ज़ोर से नहीं चलाना क्योंकि चावल टूट ना जाए। तो तकरीबन 5 मिनट इसे पकाएंगे क्योंकि मैंने इसे 80% तक पकाना है, 100% नहीं पकाना। 100% पकाएंगे ना तो चावल हमारे नरम हो जाएंगे। जो 20% है ना वो मैं दम के अंदर पका लूँगी। यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए चावल को पकते, और ये देखिए 80% मेरे चावल जो है ना तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसे किसी स्ट्रेनर में डाल के ना निकाल दूँगी, पानी इसका निकल जाएगा। फिर बाद में इसको ना दम पे लगा दूँगी। चावल जो है ना मैंने स्ट्रेनर में डाल के निकाल दिए। अब मैं देचकी को तवे पे रखा है दम रखने के लिए। देचकी के अंदर ना 2 से 3 चम्मच ना ऑयल के डालूँगी ताकि चावल हमने डालने हैं, चावल नीचे से चिपकेंगे नहीं। अगर हम ऑयल नहीं डालेंगे तो चावल जो है ना नीचे चिपक जाएंगे। चारों तरफ ऑयल को मैंने फैला दिया। मैं इसके अंदर ना चावल डाल दूँगी। आधे चावल मैं पहले डालूँगी जो मैंने निकाल के रखे हुए, आधे बाद में डालूँगी। तो यहाँ पे मैं आधे चावल डाल रही हूँ। इसके ऊपर चिकन का जो मसाला बना के रखा हुआ है ना वो डाल दूँगी। ये देखिए आधे चावल डाल दिया, ऊपर मैंने वो चिकन वाला मसाला डाल दिया। इसके अंदर सारा चिकन जो बनाया था और बकाया जो चावल बच गए ना वो भी इसके अंदर डाल दूँगी। चम्मच की मदद से ना चिकन को हम फैला देंगे सारे चावलों के ऊपर, क्योंकि ये एक जगह पे इकट्ठा हो गया ना। मैंने कहा चम्मच के साथ इसको फैला देती हूँ। अब जो बकाया चावल बचे हैं ना वो इसके अंदर डाल दूँगी। सारे बकाया बचे हुए चावल इसके अंदर लगा के तय लगा दूँगी। ये 2 तयों में तैयार होंगे माशाल्लाह से। तय वाली बिरयानी तैयार हो जाएगी हमारी ना। और अब मैं इसके ऊपर ना चीज़ें डाल दूँगी जो दम पे रखनी है। सबसे पहले मैं इसके अंदर ना फूड कलर डालूँगी। 1 चम्मच फूड कलर है जो मैंने पानी के अंदर मिक्स कर लिया, इसके अंदर डाला है। और साथ इसके ऊपर ना कुछ वेजिटेबल्स डाल दूँगी। सबसे पहले इसके ऊपर मैं बंद गोभी डाल रही हूँ। थोड़ी सी बंद गोभी डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी। और साथ इसके अंदर जाएगा बारीक लंबा कटा हुआ ना अदरक, स्लाइस में काट के अदरक डाला है। और साथ इसके ऊपर जाएगा पुदीना। पुदीना डालने के बाद मैं इसके ऊपर डाल दूँगी नींबू बारीक बारीक स्लाइस में काट ली है, वो भी इसके ऊपर डाल दूँगी। 2 नींबू है मैंने काटे हैं इसके ऊपर डालने के लिए। 2 नींबू चावलों के हिसाब से काफ़ी। और साथ इसके ऊपर हरी मिर्चें 3 से 4 अदद हरी मिर्चें डाल दी हैं लंबी लंबी। एक मेरे पास रेड वाली थी वो भी मैंने डाल दी है, और 3 हरी वाली है वो डाल दी है। अब मैं इसको ढक के रख दूँगी दम लगाने के लिए। 20 मिनट का दम दूँगी। 5 मिनट तेज़ आंच पे दम लगाएंगे और 15 मिनट ना हल्की आंच कर देंगे दम वाली। 5 मिनट जो तेज़ आंच रखते हैं ना उससे चावलों के अंदर ना जो चिकन डाला होता है ना फ्लेवर उसके अंदर चला जाता है। अब मैं इसे ढक रही हूँ और 20 मिनट बाद खोलूँगी। हमको मेरे लगे हुए 20 मिनट हो गए। मैंने चूल्हा नीचे से बंद कर दिया है। अब मैं इसके अंदर ना एक कटोरी के अंदर कोले को फिर से जला के रखा है ताकि कोले की खुशबू जो है ना चावलों के अंदर चले जाए, क्योंकि हम ना टिक्का बिरयानी बना रहे हैं। इसके अंदर 1 चम्मच ऑयल का डालूंगी ताकि इसका धुआं निकले। और इसके अंदर ना फिर मैं इसे ढक दूंगी 5 मिनट के लिए। भी 5 मिनट बाद मैं इसे आपको खोल के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ना कोले का रखे 5 मिनट हो गए। मैं इसको इसके अंदर से निकाल देती हूँ और आपको मिक्स करके दिखाती हूँ अपनी बिरयानी की लुक। माशाल्लाह से इतनी मज़े की ये मेरी बिरयानी तैयार हुई है ना, आपको बहुत पसंद आएगी व्यूअर्स। अच्छी तरह से नीचे से ऊपर को हमने चावल लेके जाने हैं, ऊपर से नीचे नहीं लेके जाने। देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी तैयार हुई है हमारी बिरयानी। अब मैं ये आपको ना डिश आउट करके दिखाती हूँ अपनी बिरयानी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ये देखिए मेरी फाइनल लुक तैयार हो चुकी है बिरयानी का। देखिए कितनी मज़े की और कितनी यमी बिरयानी तैयार हुई है माशाल्लाह से। ये चिकन टिक्का बिरयानी इतनी मज़े की है, जब आप इसे एक दफ़ा बनाएंगे ना तो बार बार इसे बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जूसी मसाले वाली चटपटी सी हमारी चिकन टिक्का बिरयानी तैयार हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह से, देखिए कितनी मज़े की बिरयानी तैयार हुई है। तो व्यूअर्स अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो आपने लाइक ज़रूर करना है। और ये देखिए यहाँ पे मैं आपको चिकन का पीस भी तोड़ के दिखा रही हूँ, कितनी अच्छी तरह से गल गया, टेंडर हो गया अच्छी तरह से। बहुत मज़ेदार मेरी यमी सी बिरयानी तैयार हुई है। आपको अगर ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर लाजमी करना है। फैमिली दोस्तों में जो चैनल पे नए आने वाले लोग ना वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक आसानी से पहुँच सके। इसी के साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।